अगर आपकी भी पढ़ाई हो चुकी है और सिर्फ रिवीजन रह गया है लेकिन परीक्षा को बचे हैं मात्र 30 दिन और बिल्कुल भी रिवीजन हुआ नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या आप करें जिससे कि 1 महीने के अंदर ही आपका जो रिवीजन है कम से कम 4 बार हो सके। क्या वो तरीका होता है सही रिवीजन का जिससे कि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सको और परीक्षा में क्वेश्चन को देखकर ही आपको आंसर याद हो जाए। तो मैंने क्या तरीका अपनाया था, किस तरीके से रिवीजन किया था, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है, परीक्षा के बहुत पहले सबसे पहले तो आपको अपनी जो जितना भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि परीक्षा के टाइम पे यानी जो नोटिफिकेशन आपका आता है उसको कह दीजिए कि तब से लेके परीक्षा तक का जो समय होता है वो एक्चुअल में रिवीजन का समय होता है। लेकिन बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद सिलेबस को शुरू करते हैं और फिर चाहकर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको अपना सिलेक्शन बहुत पहले सॉरी जो सिलेबस है बहुत पहले कंप्लीट करना होता है और नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ आपको रिवीजन करना होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप नोटिफिकेशन के बाद जो रिवीजन है नहीं स्टार्ट कर पाए हैं, 1 महीना सिर्फ बचा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए आपको एक चीज करनी है। जैसे आपने मान लीजिए रिवीजन बिल्कुल भी नहीं हुआ है आपका, सिर्फ आपने एक बार बुक को पढ़ा है बस। रिवीजन करने के लिए पहला रिवीजन जब आप करने के लिए बैठे तो अपने साथ एक हाइलाइटर को लेकर जरूर आपको बैठना है। हाइलाइटर कोशिश करें लाइट कलर का हो, ये आपको बताएगा कि आपका जो सिलेबस है वो कितना आपको याद है कितना नहीं है। तो लाइट कलर का आप, येलो मैं रिकमेंड करूंगी अगर आप मांग पूछे कौन सा, तो येलो कलर का जो हाइलाइटर होता है उसको आप लेके बैठे। अब आपने जो पहले पढ़ा है आपको वो चीजें इसमें ध्यान देनी है, पहले रिवीजन में आपको वो चीज ध्यान देनी है कि आपसे क्या बनता है और क्या नहीं बनता है। पढ़ तो आपने लिया है, लेकिन अब जब रिवीजन करने के लिए बैठे हैं तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद है, आपको पता थी, और कौन सी वो चीजें हैं जो आपको पता नहीं है। मतलब आपने पढ़ा है लेकिन आपके दिमाग में वो चीजें छपी नहीं है, मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है उनमें बार बार। तो उस पॉइंट्स को आपको उस येलो हाइलाइटर से हाईलाइट करते हुए चलना है कि ये चीजें जो है ये मुझे दोबारा रिवीजन की जरूरत है। अब इससे होगा ये कि आप जब भी दूसरा रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जिसको आपने हाईलाइट करा है, क्योंकि आपको अगर बिना हाईलाइट करे आप पढ़ेंगे तो आपको फिर पूरी बुक दोबारा रिवाइज करनी पड़ेगी, वो टाइम वेस्ट होगा। तो हाईलाइट अगर आप कर देंगे तो आपको वही चीज रिवाइज करनी है जो आपने ऑलरेडी हाईलाइट उसको करके रखा है। तो ये काम आप करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरी बुक को रिवाइज कर लेना है येलो हाइलाइटर से हाईलाइट करते हुए और आगे बढ़ते चलना है। जैसे कि आपकी वो वाला रिवीजन कंप्लीट होगा, अब आप उस बुक से हो जाइए थोड़े से फ्री, नेक्स्ट बुक उठाइए। इस तरीके से पूरे हफ्ते में आपको सिर्फ वही करना है। एक हफ्ता आपको इसी चीज में देना है कि पूरे जितनी भी आपकी बुक्स है उनको हाईलाइट करते हुए चलना है जो जो आपसे नहीं बन रहा है। अब आते हैं हम सेकेंड वीक पर। दूसरे वीक पर हमको अब क्या करना है, अब हमको करना है सबसे पहला काम कि अब आपको हाइलाइटर का कलर चेंज करना है। अब हाइलाइटर का कलर इसलिए चेंज करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि अब आप जब रिवीजन करने के लिए बैठेंगे दूसरी बार सेकंड रिवीजन, तो उसमें से भी कई चीजें ऐसी निकल के आएंगी जो आपने पहले हाईलाइट की थी, लेकिन अब दोबारा पढ़ने के बाद आपको आ गया समझ में कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, अब मुझे इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, सेकंड कलर से जो उससे थोड़ा सा डार्क होगा, आप ऑरेंज कलर ले सकते हैं, मैंने ऑरेंज ही लिया था इसलिए बता रही हूँ। अब आपको ऑरेंज कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट करना है। अब इससे होगा क्या कि आपने जो पहले से हाईलाइट किया हुआ था येलो कलर का, अब आप दोबारा से ऑरेंज कलर से कर रहे हैं। ऑरेंज कलर आपको अलग ही दिख जाएगा कि ये येलो कलर वाला मैंने पहले पढ़ा था, इसका मतलब मुझे येलो पहले नहीं आता था, लेकिन अब मुझे ऑरेंज वाला पढ़ना है क्योंकि ये उससे ज्यादा मुझे याद करने की जरूरत है। ऐसे ही करके आपको पूरी बुक को फिर से ऑरेंज कलर से हाईलाइट करना है, लेकिन उन्हीं पॉइंट्स को जो आपको अब थर्ड रिवीजन में ज्यादा जरूरत है उसको पढ़ने की, ठीक है। अब आप आएंगे अपने थर्ड रिवीजन पे, यहाँ पे भी आपको अगेन हाईलाइट चेंज करना है। मैंने ब्लू यूज करा था, आप लोग भी ब्लू यूज कर सकते हैं, लाइट ब्लू कलर जो रहता है वो आप यूज कर सकते हैं। मैंने हाईलाइट के लिए लाइट ब्लू लिया था। अब आप थर्ड रिवीजन में जो करेंगे, अब आप उसमें से भी छांटेंगे, दोबारा बुक को पढ़ेंगे, हाईलाइट पॉइंट्स को दोबारा से पढ़ेंगे और उन्हीं चीजों को हाईलाइट करेंगे जो आपसे नहीं बनी थी, मतलब ऑरेंज वाले हाइलाइटर वाली चीजें भी आपसे नहीं बन रही थी उनको हाईलाइट करेंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपके शॉर्ट नोट्स बनते जा रहे हैं, बिना लिखे आपके शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं। देखिए आपने जो कोचिंग में नोट्स बनाए होंगे वो अलग है, बुक के नोट्स अलग है, आप चाहें तो दोनों ही चीजों में ये चीज कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन मैं अभी सिर्फ बुक्स का बता रही हूँ, मैंने क्योंकि बुक्स से ही ज्यादातर रिवीजन करा था, क्योंकि जो आप कोर्स से पढ़ते थे वो आपको ऑलरेडी बहुत शॉर्ट नोट्स होते हैं, आप छाट छाट के ही बनाते हो।
और क्लास के साथ रहता है। मान लो किसी में कंफ्यूजन है तो आप क्लास को दोबारा देख लेते हैं कि ये वाली क्लास का ये वाला लेक्चर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं क्लास वाइज लिखती थी उसको, तो मुझे जो नहीं आता था वो क्लास दोबारा देख लेती थी, तो मुझे उन वाले नोट्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बुक्स को मैंने इस तरीके से रिवाइज करा था हाइलाइटर का यूज करते हो, ठीक है। तो आपका थर्ड मैंने बताया कौन सा आपने, मैंने जो यूज करा था लाइट ब्लू कलर से मैंने यूज करा था। तो अब क्या हुआ, आपकी बुक हो चुकी है 3 कलर में। अब आपकी बुक्स कितने कलर में डिवाइड हो चुकी है, 3 कलर्स में डिवाइड हो चुकी है। पहला हो गया आपका येलो, दूसरा हो चुका है ऑरेंज, थर्ड हो चुका है आपका लाइट ब्लू कलर। अब इन कलर्स में आपको अलग दिख जाएगा कि जो लाइट येलो कलर है, येलो कलर है, इसको मुझे कम पढ़ना है क्योंकि मुझे आता है, ठीक है। ऑरेंज वाले को थोड़े और अच्छे से देखना है क्योंकि ये उससे थोड़ा सा मुझे कठिन लगा था। इसके बाद जो ब्लू कलर है वो आपको अलग ही दिख जाएगा कि इसमें मुझे बार बार रिवीजन की जरूरत है क्योंकि ये मुझे नहीं बना था। अब आपको लास्ट में एक और हाइलाइटर की जरूरत होगी और वो होगा आपका, मैंने जो लिया था ग्रीन कलर लिया हुआ था। आप चाहे तो आपके हिसाब से जो कलर आपको अच्छा लगे ले लेना। तो ये वाला जो लास्ट वीक में आपको देखना है, इसमें आपको हाईलाइट करने की, क्योंकि आपके ऑलरेडी बहुत शॉर्ट नोट्स हो चुके हैं, एक बार फटाफट पलटना है और बहुत छोटे 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 नोट्स, तो ये आपके मुश्किल से 1 या 2 दिन में, 1 दिन में मैं तो कहती हूँ कंप्लीट हो जाएगा। एक बुक को आप या ज्यादा ही कर सकते हैं क्योंकि बहुत ऑलरेडी छोटे हो चुके हैं और उनमें से भी आपको बहुत छोटे छोटे करना है, तो उनको पढ़ के ग्रीन कलर से कर लें। अब ये जो लास्ट में जो ग्रीन कलर वाला है, ये आपको एग्जाम के 1-2 दिन पहले अच्छे से पढ़ लेना है। कोशिश करें कि पूरा ही पढ़ें जो जो आपने किया हुआ है, लेकिन इन वालों को आपको स्पेशल देखना है। अब आप कहेंगे इतने सारे कलर्स की क्या जरूरत है, हाईलाइट तो ऑलरेडी कर रखा है। तो एग्जाम के 1 दिन पहले आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला हाईलाइटर है उसको आपको लास्ट में पढ़ते जाना है, जो आपने लास्ट में जो हाईलाइटर यूज करा है, क्योंकि ये वो है जो आपने 4 बार रिवाइज करने के बावजूद आपको नहीं आ रहा है अभी भी। तो इससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस तरीके से करना है। तो अगर आपने इस तरीके से रिवीजन कर लिया ना, तो आपका रिवीजन इतना अच्छा हो जाएगा कि आपका जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या ऑफलाइन अगर है तो उनमें देखेंगे, तो आपको देखते से आंसर याद आएंगे। मैंने जब एग्जाम दिया था तो एग्जाम के सामने ही मुझे बिल्कुल अजनबी से क्वेश्चन नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, मुझे आते हैं आते हैं आते हैं, करते करते मैंने सब कर दिया था। बहुत ऐसा शायद ये समझ लो कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बाद के लिए रखे हुए थे, बाकी मुझे आ रहे थे। जैसे जो मैंने बताया था मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए थे, मेरे 18 क्वेश्चन गलत हुए थे, बाकी मेरे 182 अच्छे से हो गए थे, बिल्कुल सही थे। तो जो मेरे 18 क्वेश्चन थे, आप ये मान के चलो कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मुझे लग रहा था कि इनको मैं बाद में देखूंगी, बाकी अभी जो है इनको जो मुझे आ रहा है उनको करते 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 चले। तो ये कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाता है अगर आपने अच्छे से रिवीजन करा है, तो आपको क्वेश्चन देखते से याद आएगा, आप तुरंत टिक करोगे, बाद के लिए नहीं छोड़ोगे। कुछ क्वेश्चन थे मेरे ऐसे जो मुझे लग रहा था कि इनको मैं बाद में देखूंगी, समझती हूँ बाद में। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से रिवीजन करें। 30 दिन में इतना बेहतरीन आप रिवीजन कर लेंगे ना कि फिर सिलेक्शन आपका नहीं रुकने वाला है, होगा ही होगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा और इस तरीके से आप पढ़ेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे और फिर अपनी न्यूज मुझे जरूर शेयर करेंगे कि आपके तरीके से मैंने पढ़ा था और देखिए सिलेक्शन हो गया। और ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।